हेलो पिला माने आमे यूसीपी क्लासेस रो प्रथम चैप्टर में चलछि बुझला। प्रथम आमे विषय को बुझिले बुझला दीटा क्लास रे, तापरे एमसीक्यू दीटा क्लास रे करले। आज यार आमे लॉन्ग क्वेश्चन करबा, जो लॉन्ग क्वेश्चन पांचटा अछि आज हम ताको डिस्कशन करबा बुझला। विषय ना कोन थिला हमरो भारतीय जातीय आंदोलन गांधीजी को आविर्भाव। कौन थिला भारतीय जातीय आंदोलन गांधी आविर्भाव विषयटा आम चली। प्रथम क्वेश्चन आम कौन थिला गांधीजी दक्षिण आफ्रिका रे भारतीय माने क्वेश्चन हला दक्षिण आफ्रिका रे भारतीय माने स्वतंत्र मानक द्वारा किपरि अत्याचारित होउथिले। इंग्रेज माने दक्षिण आफ्रिका रे भारतीय मानकू किपरि अत्याचार करुथिले। कौन पढ़िया इंग्रेज माने दक्षिण आफ्रिका रे भारतीय मानकू किपरि अत्याचार करुथिले। प्रथम पढ़िया स्वतंत्र इंग्रेज माने स्वतंत्र गोरा लोक स्वतंत्र इंग्रेज मानक वर्ण वैषम्य नीति जोगु वर्ण वैषम्य नीति अर्थ कला गोरा भेदभाव वर्ण वैषम्य अर्थ कौन कला गोरा भेदभाव वर्ण वैषम्य नीति जोगु कृष्णांग आफ्रिका मानक कृष्ण अर्थ कला लोक बुझला कला वर्ण लोक कह जाए कृष्णांग कृष्णांग आफ्रिका सह दक्षिण आफ्रिका रे काम करथबा भारतीय माने विभिन्न अत्याचार सम्मुखीन होउथिले। को को अत्याचार सम्मुखीन होउथिले से विषय में पढ़िया बुझला। प्रथम कारण कौन थिला वर्ण वैषम्य। दक्षिण आफ्रिका जो स्वतंत्र माने भारतीय मानकू प्रथम कौन पे अत्याचार करथिले ए माने सब कौन कृष्णांग माने कला लोक से माने निजको स्वतंत्र बा ऊपर जाति बोली कहउथिले। सेठारे भारतीय मानकर भोट दानर अधिकार नथिला। दक्षिण आफ्रिका रे भारतीय मानकू भोट दबार अधिकार नथिला। सेमानकू सेमानकर नाम पंजीकरण करी निर्वाचन करदबा पड़ुथिला। जदि से माने भोट देबे को माने भारतीय माने तो सेमानकू सेठारे नाम पंजीकरण बा रजिस्ट्रेशन करिया पड़िबो। ता सहित सेति पे नाकू टैक्स बा कर दबाकू पड़ुथिला बुझौजी। सेमानक बसति स्थापन पई ये जो भारतीय माने दक्षिण आफ्रिका रे जो रहिबे घर द्वार को रहिबे बसति स्थापन पे जनाकीर्ण अस्वास्थ्यकर परिवेश रे स्थान उद्दिष्ट कराइथिला। जनाकीर्ण अर्थ कौन जनाकीर्ण अर्थ हला जेठा लोक माने खूब जमान रहंतिनी बा खूब कम रहंती जनाकीर्ण। अस्वास्थ्यकर परिवेश हला जोठी की अलिया आवर्जना नर्दमा जो जगह रे थाए अधिका तेरा कौन अस्वास्थ्यकर परिवेश रे स्थान निर्दिष्ट कराइथिला बुझला हला। प्रथम कारण कौन थिला वर्ण वैषम्य तापर कौन अधिकार देलेनी भोट दबार अधिकार दिया जाय नथिला। तापर कौन कारण थिला ना जन भारतीय मानकू जनाकीर्ण जो लोक माने बसवास करनथिले से परिवेश रे से मानकू रहया पई उद्दिष्ट कराउथिला। तापर से माने राति 9टा रु केतरा परे राति 9टा परे घर बाहर को जाई परनथिले। केतरा परे भारतीय माने दक्षिण आफ्रिका रे घर बाहर को जाई परनथिले ना राति 9टा परे केतरा परे राति 9टा परे घर बाहर को जाई परनथिले और जनसाधारण को पाद चला रास्ता व्यवहार करि परनथिले। जो सर्वसाधारण पई जो रास्ता ही थाए दक्षिण आफ्रिका रे ताकू से माने व्यवहार करि परिबेनी। से माने रेल गाड़ी रे प्रथम द्वितीय श्रेणी हला फर्स्ट क्लास जो सेकंड क्लास रहउची ट्रेन रो हला से कोठी रे यात्रा करि परनथले बुझौची। गांधीजी को पढ़ेइतले तांको से पढ़ेइतले प्रथम क्लास श्रेणी रे कि तांको स्वतः माने विरोध करके बाहर को फोपाड़ देइतले। सेठारे बास करथबा भारतीय व्यवसायी जो दक्षिण आफ्रिका रे भारतीय व्यवसायी माने हला बणिक जहाज मालिक श्रमिकों को स्वतंत्र माने कुली बोली संबोधन करथिले। कौन संबोधन करथिले
କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ମାନେ କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ? କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ମାନେ? ପ୍ରଥମେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି, କଳାକାର ଭେଦଭାବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଢ଼ିଲେ ଭୋଟ ଦାନ କରିବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା, ଯଦି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିକି ନିର୍ବାଚନ କର ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ କର ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ପଢିଲେ ନା ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ, ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ ପଢିଲେ ସେମାନେ ରାତି 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଜନସାଧାରଣ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଜନତା ମାନେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବେନି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ନା ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ, ବଣିକ, ଜାହାଜ ମାଲିକ, ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତ୍ତାଙ୍ଗ ମାନେ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ? କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେମାନେ ନିଚ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ହେଲା? ସେମାନେ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ? ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ସ୍ୱତ୍ତାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିଲେ? ବୁଝିବୁ ତ? ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 4 ମାର୍କ ରେଡି ତ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। କୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ? ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, କାହାର? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତୃତୀୟ ଅହମ୍ମଦାବାଦ। ବୁଝୁଛୁ ତ? ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1917 ମସିହାରେ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଡାକିଥିଲେ? ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ। କିଏ ଡାକିଥିଲେ? ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ ବୋଲି ଜଣେ ଚାଷୀ ଥିଲେ, ସେ ଡାକିଥିଲେ। ଚମ୍ପାରଣ କୋଉଠି ଅଛି ନା ଚମ୍ପାରଣ ହେଲା ବିହାରର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପାରଣ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ଚମ୍ପାରଣର ସଦର ମହକୁମା ମୋତିହାରୀରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ସେଠି କୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ନା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ନୀଳ ଚାଷ ପାଇଁ। ବୁଝିହେଲା? ନୀଳ ଚାଷ ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ନା 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁଣି କ'ଣ ନା 20 ଭାଗ ଜମିରୁ 3 ଭାଗ ଜମିରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ନୀଳ ଚାଷ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ବୁଝିଲା? ତାର ପୁଣି ଯେଉଁ ନୀଳ ଚାଷ କରାହବ 3 ଭାଗ ଜମିରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ତାର ଦର ରଖାଯାଉଥିଲା। ବୁଝିଲା? ୟାକୁ ବିରୋଧ କରି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ପଢିବା ଏବେ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୂମିକା। ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ନା କ'ଣ? ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଚମ୍ପାରଣ ପୁଣି କୋଉଠି ନା ବିହାରର। କୋଉଠି? ବିହାରରେ। ବିହାରର ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜମିର 20 ଭାଗରୁ, ଏବେ କହିଥିଲି ଜମିର 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳ, କେତେ ଭାଗ? 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳ, 20ରୁ 3 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳ। ବୁଝିଲା? କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନୀଳ ଚାଷ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଉଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ, କୋଉ ଉତ୍ପାଦନ? ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲା? କୋଉମାନେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀ ମାନେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ତାକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ହେଲା? ଇଂରେଜ ମାନେ ଯୋଉ ଦର ଠିକ କରିଥିଲେ, ହେଲା, କମ ଦାମ, ସେଇ ଦରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କାହାକୁ? ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ, ଚମ୍ପାରଣର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କୁହାଯାଏ?
ତିନି କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। ତିନି କାଠିଆ କେତେରୁ ନା 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ କୁହାଯାଏ ତିନି କାଠିଆ। ବୁଝିଲା। ଏପରିକି ଆଇନର ନାମରେ ରହିଥିବା ଚୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନାମମାତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ କରିବା ପାଇଁ ଜମିର ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା। ଜମିର ଟ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଗଲା, ଖଜଣା ଯୋଉଟା, ଓ ଅନେକ ବେଆଇନ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଗଲା। ଯେଉଁ ଟିକସ ଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେ ଟିକସ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଠୁ ଆଦାୟ କରାଗଲା। ଏହା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଯିଏ ବି ପ୍ରତିବାଦ କଲା ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଶୋଷଣ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇ ଯୋଉ ବିରୋଧରେ କାହାର ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ନୀଳ ଚାଷୀ ନୀଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ବୁଝିଲା, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯଦି ବିଦ୍ରୋହ କରିବ ବା ପ୍ରତିବାଦ ଜଣେଇବ ତ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ଶୋଷଣର ଶିକାର କରୁଥିଲେ। ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଏଇ ସମୟରେ ସେଠାରେ ଜଣେ ଅଧିବାସୀ ଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଲା ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ। ଏ ଯୋଉ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଚାଷୀ ଥିଲା, ତା ନାଁ କଣ, ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ। କଣ ତ ବାରମ୍ବାର କୁହ, ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ ନାମକ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1917 ଏପ୍ରିଲରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1917 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ମୋତିହାରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ମୋତିହାରୀରେ। କେବେ ପହଞ୍ଚିଲେ, 1917 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଡାକିଥିଲା ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଡାକିଥିଲା। ବୁଝଉଛି ନା ବୁଝି ହଉନି? ତାପରେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ଏକା ଯାଇନଥିବେ, କାହାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ, ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପହଞ୍ଚି ସେ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଯୋଉ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ଚମ୍ପାରଣର, ହେଲା, ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଯିଏ ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ, ମୁଜାହାର ଉଲ ହକ, ମହାଦେବ ଦେଶାଇ, ନରହରି ପାରିଖ ଓ ଜେବି କ୍ରିପାଳୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ବୁଝିଲା। ସେଠାରେ ଯୋଉ ଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିବା ଆମର ସେ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଯେମିତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ମୁଜାହାର ଉଲ ହକ, ମହାଦେବ ଦେଶାଇ, ନରହରି ପାରିଖ, ଜେବି କ୍ରିପାଳୀ, ଏମାନେ କହିଲେ ତମେ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି, ହେଲା, ଏ ଜିଲ୍ଲା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଅ। ଗାନ୍ଧୀ ଯିବା ଲୋକ କି ନା? ମାତ୍ର ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ମନା କରିଦେଲେ। ହେଲା, ସେ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାଧିକାରୀ କହିଲେ କି ତମ କଥା ଆମେ କିଛି ଶୁଣିବୁନି, ତମେ ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଯେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ହେଲା, ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ କି ମୁଁ ତମ କଥା ମାନିବିନି, ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଛି ଦିଅ। ଅହିଂସା ଉପାୟରେ, କୋଉ ଉପାୟ? ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର କଣ? ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା। ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଅନ୍ୟାୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି, ହେଲା, ଯୋଉ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ କରାହଉଥିଲା, ହେଲା, ଅନ୍ୟାୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତରେ ଏହା ନୂତନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପଦ୍ଧତି ଭାବେ ଉଭା ହେଲା। କଣ ସିଏ? ଅହିଂସା। କଣ? ନୂଆ ପଦ୍ଧତି, ଆନ୍ଦୋଳନର ବା ବିରୋଧର ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଣିକି ଆଇଲେ। ତା ନାଁ କଣ? ଅହିଂସା। କଣ? ଅହିଂସା ଉପାୟରେ। ଶେଷରେ ସରକାର ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଚମ୍ପାରଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। କିଏ? ଇଂରେଜ ସରକାର। ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କମିଟିରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଏକ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲେ। ହେଲା, ଏ ଯୋଉ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳ ଚାଷୀମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି ତିଆରି କରାଗଲା। ସେ କମିଟିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିଜେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ମାଲିକଙ୍କ ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ସଫଳ ହେଲେ। କିସେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ବୁଝିହେଲା।
एथर लिखिपर चंपारण आंदोलन विषय रे कौन पढ़िले चंपारण हेउची बिहार रो गोटे जिला चंपारण जोटी गांधीजी पहुँचते को जगह पहुँचले चंपारण सदर महकुमा मोतिहारी रे पहुँचते बुझीगला किए डाकी रामचंद्र शुक्ल किए डाकी रामचंद्र शुक्ल डाकी केबे पहुँचले 1917 मसीहा एप्रिल मसरे के पहुँचले 1917 मसीहा एप्रिल मसरे गांधीजी पहुँचले तापर कौन पढ़िले ना सेठारे बाध्य कराउथले लोक मानकू पई सेठी 3 काठिया व्यवस्था कराइथला को व्यवस्था 3 काठिया व्यवस्था 3 काठिया कौन ना 20 भाग जमी रु 3 भाग जमी रे भारतीय माने बा से अंचल अधिवासी माने नील चाष करने को बाध्य हेउथिले बुझला ताको बाध्य कराउथला ता सहित इंग्रेज माने जो दाम से मानक पई रखिबे से हिसाब से ताको बिक्री करिया पड़ुथला बुझला आउ जो माने एगर प्रतिवाद कले से मानकू अत्याचार और विभिन्न प्रकार शोषण शिकार हवा को पड़ुथला बुझला गांधीजी जाइथले ताकू किए मना करदले जिला अधिकारी मना करदले गांधीजी एका जाइथले कि ना तांको सहित किए जाइथले ना राजेंद्र प्रसाद मुजाहरुल हक महादेव देसाई नरहरि पारिक जे बिक्री पारिनी ये सब जाइथले एमानकू जिलाधिकारी कहले कि तमे ए जगह छाड़ी पळा गांधीजी याकू मना करदले गांधी कहले कि जहा दंड दबार अच्छी दियो बुझला तो जहाँ दंड दबार दियो आम भोगे प्रस्तुत किंतु एठू आम जीवुनु ये जो आंदोलन आरंभ कले को उपाय कले ना अहिंसा उपाय कले को उपाय करते अहिंसा उपाय करते बुझौची ना होनी तापर शेष इंग्रेज सरकार हारिकी गांधी ठारू हारिकी गोटे कमिटी तैयारी कले से कमिटी रे गांधी जड़े सदस्य रहिले बुझला तापर एहीपरि भावे गांधीजी सेठार लोक मानकू रक्षा कले कोठार चंपारण लोक मानकू बुझला चंपारण आंदोलन महात्मा भूमिका बुझौची ना नहीं दीटा क्वेश्चन गला 3 नंबर क्वेश्चन खेड़ा ठारे कोडी खेड़ा ठारे गांधीजी कहीं आंदोलन करते को जगह खेड़ा को जगह खेड़ा ठारे गांधीजी कहीं आंदोलन कले एवं यार फल कौन है खेड़ा पुणी कौटी अच्छी गुजरात खेड़ा कौटी गुजरात रे खेड़ा अच्छी सेठी कहीं आंदोलन करागला असुविधा कौन है ना सेठी दुर्भिक्ष पड़ीला कौन पड़ीला दुर्भिक्ष पड़ीला चाषी मानकू आगुरु थिला नियम कि जदि 4 भागरू 1 भाग रु कम जदि शस्य उत्पादन करा जाए से मानकू टिकस रे किछि कोहल कराउथला किंतु दुर्भिक्ष हवा सत्वे इंग्रेज सरकार कौन टिकस आदाय कमी कले नहीं से लोक मैंने रागिकी आंदोलन कले एवं क्या डाकिले महात्मा गांधी को डाकी महात्मा गांधी जाकि किपर कौन आंदोलन है तार फलाफल कौन है से विषय पढ़िया गांधी कहीं आंदोलन करते यार फल कौन होता 1918 मसीहा केत मसीहा कथा 1918 मसीह दुर्भिक्ष जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन केटा आंदोलन के 1918 मसीहा कौन पे होता ना दुर्भिक्ष जो कौन पे होता दुर्भिक्ष जो गुजरात रो खेड़ा जिला खेड़ा जिला कौटी अच्छी गुजरात खेड़ा जिला कौटी अच्छी गुजरात रे गुजरात रो खेड़ा जिले रे शस्य उत्पादन बाधाप्राप्त है तत्काल राजस्व विभाग एक नियम अनुजाई जमीर स्वाभाविक उत्पादन परिमाण 1/4 1/4 बुझला 4 भागरू 1 भाग 4 भागरू 1 भाग 1/4 रु कम परिमाण रे शस्य उत्पादन हेले चाषी मानक राजस्व देय परिमाण है राजस्व देय अर्थ
जो आम सरकार को टैक्स दौचे बुझल खजना दौचे राजस्व देयर परिमाण कोहल कर व्यवस्था थिला आगर व्यवस्था थिला यदि राज्य रे से अंचल रे दुर्भिक्ष पड़ जाए ताहले चाषी मानू किछि खजना बा राजस्व देय किछि कोहल करा जाए कोहल अर्थ किछि कम करके निया जाए बुझला किंतु किंतु खेड़ा चाषी मानू इंग्रेज कर्मचारी माने संपूर्ण राजस्व भरण करने केते परिमाण रे ना संपूर्ण केते संपूर्ण राजस्व भरण करने को बाध्य करिबारु गांधीजी यह विरोध में सत्याग्रह करने को चाषी मानू संगठन करथिले हला ए जो इंग्रेज सरकार खेड़ा चाषी मानू कौन कहले तमने संपूर्ण राजस्व भरण करने को बाध्य संपूर्ण राजस्व भरण करने बाध्य से विरोध करिकी गांधीजी कौन कले सत्याग्रह कले गांधी कौन कले सत्याग्रह करथिले बुझला चाषी माने खजना दब को प्रत्याख्यान करदेले बुझला गांधी कहले किसी खजना दवा दरकार नहीं चाषी माने भी मना करदेले हेले एवं एथिपाई जे कौन परिमाण भोग प्रस्तुत बुझला गांधीजी कहले कि चाषी मानू तमें खजना दिएनि चाषी मैंने सीधा सीधा मना करदे आम खजना दबु ना जहाँ करार अच्छी जहाँ दंड दबार अच्छी जेल दबार अच्छी दियो आम कौन खजना दबु ना शेष इंग्रेज सरकार बाध्यतामूलक राजस्व आय निवृत्त है शेष जो आंदोलन बढ़ीगला बुझला इंग्रेज सरकार बाध्य होगी खजना आदय कौन कले आज निवृत्त है खजना आदय कर निवृत्त है बंद करदे एक गुप्त निर्देशनामा अर्थ है नोटिस गुप्त गोटे नोटिस बाहर जो मैंने सक्षम केवल सी मैंने देवे गुप्त निर्देशनामा जारी करी केवल समर्थ थिबा चाषी मान ठारू यह आदाय कले जो मैंने दे पारे अधिका जार चाष बुझला तो केवल सी मैंने ही देवे आंदोलन सफल है जहाँ फल गांधीजी प्रभाव जो खेड़ा जिलार आदिवासी सरदार वल्लभ पटेल गांधीजी जड़े प्रधान अनुगामी हो गले बुझला यही आंदोलन रे प्रभावित होगी खेड़ा जिलार जड़े आदिवासी थे आमर सरदार वल्लभ पटेल बुझला से गांधीजी प्रधान अनुगामी हो गले ये आ गोटे लाइन थी आमर मुख्य सहयोगी खेड़ा आंदोलन गांधीजी मुख्य सहयोगी बुझला किए थे इंदुलाल जांगी किए थे इंदुलाल जांगी बुझला किए थे इंदुलाल जांगी बुझला खेड़ा आंदोलन विषय खेड़ा आंदोलन केबे 1918 मसीह कौन होता दुर्भिक्ष जो होता चाष न होबार लोक टैक्स दे पारे केत आगर कौन नियम थिला ना 1/4 4 भाग एक भाग जब शस्य उत्पादन कम हुए ताहले कौन से टैक्स दवा पड़ना किंतु इंग्रेज कर्मचारी मैंने कहले कि तमें टैक्स दवा को बाध्य बुझला तापरे गांधीजी प्रवचन गांधी कथा शुणिकी लोक मैंने कौन खजना दबा को प्रत्याख्यान करदे एथि से कौन परिमाणर भोग भोगा प्रस्तुत कौन भी जहाँ भी दंड दबार अच्छी दियो आम खजना दबु ना शेष इंग्रेज सरकार बाध्यतामूलक राजस्व आदाय निवृत्त है बुझला राजस्व आदाय कौन कले निवृत्त हेले आउ टैक्स आदाय कले गोटे गुप्त निर्देशनामा जारी करागला से केवल समर्थ थिबा लोक मानठू आदाय करागला ये जो आंदोलन रे प्रभावित होगी गांधीजी जड़े ये प्रधान अनुगामी हो गले किए से खेड़ा जिलार आदिवासी सरदार वल्लभ पटेल हम बिस्मार्क ऑफ इंडिया बा आयरन मैन बा लोह मानव बोली कहू क्या
सरदार वल्लभ पटेल को आंका विषय आगु आहुरी बहुत सारा पढ़ा। ये जो खेड़ा आंदोलन होता ये खेड़ा आंदोलन रे गांधीजी मुख्य सहयोगी किए थे वेरी वेरी इंपोर्टेंट है मुख्य सहयोगी किए थे इंदुलाल जांगिंग इंदुलाल जांगिंग थे बुझेला। बुझेला अहमदाबाद लुगा कारखानार आंदोलन तापर क्वेश्चन देखिए है अहमदाबाद लुगा कल कारखानार आंदोलन रे गांधीजी भूमिका कौन थी अहमदाबाद पुणी से पुणी कौटी ना गुजरात अहमदाबाद कौटी गुजरात रे गुजरात गोटे सहर अच्छी अहमदाबाद बुझेला सेठी लुगा कल कारखानार श्रमिक मान आंदोलन होता सेठारे इंग्रेज सरकार और जिला अधिकारी गांधी को डाकिले कहले कि ये किसी आंदोलन होर समाधान कर बुझेला कौन आंदोलन होता प्लेग बोनस बर्तमान जमी आम कोरोना होता बुझेला तो कर्म कंपनी मैंने कहले कि तुम्हें आस आम तुमको नवा आने खर्च तापर दरमा सहित किसी बोनस भी दबो बुझेला तो से समय से कौन प्लेग रोग थिला कौन रोग प्लेग रोग थिला से माने प्लेग रोग अधिक व्यापीबार इंग्रेज माने इंग्रेज प्लेग रोग अधिक व्यापीबार जो कंपनी मालिक माने को माने कंपनी मालिक माने कहले कि तुम्हें आसी काम कर आम तुमको किसी एक्स्ट्रा पैसा देवु एक्स्ट्रा पैसा कह जाए बोनस कह जाए कौन कह जाए बोनस कह जाए बुझेला बुझे तो कहीदे लोक मैंने चली आइले काम कले काम कर सारापर से एक्स्ट्रा पैसा देलेनी आंदोलन बढ़िला बुझेला तो विषय पढ़िया चलो। गुजरात अहमदाबाद ठारे कौटी गुजरात अहमदाबाद ठारे लुगा कल मालिक माने कहार मालिक लुगा कलर मालिक माने प्लेग महामारी को रोग प्लेग महामारी श्रमिक मानक देउथिबा स्वतंत्र भत्ता है भत्ता मतलब पेंशन है स्वतंत्र भत्ता प्लेग बोनस बोनस ना कौन प्लेग बोनस प्रत्याहार कर नबारु श्रमिक मालिक मान मध्य कलहर सृष्टि है कौन सृष्टि है कलह सृष्टि है कौन पाई ना आगुर जो मिलूला प्लेग बोनस को बोनस प्लेग बोनस से माने कंपनी मालिक माने ताकू प्रत्याहार करदे माने बंद करदे बोनस पैसा बुझेला से श्रमिक मैंने रागिगले एवं आंदोलन कले बुझेला। इंग्रेज जिलापाल को अनुरोध क्रमे क्या अनुरोध कला इंग्रेज जिलापाल गांधीजी को डाकिले बुझे तो इंग्रेज जिलापाल को अनुरोध क्रमे गांधीजी यही कंदल हस्तक्षेप कले डाकिला किए इंग्रेज डाकिले गांधी भी चाहूले बुझेला तो आमको डाकिच डाकिच मैंने आम यार समाधान करूँ गांधीजी इंग्रेज पटे हे ना भारतीय मान पटे कह भारतीय मान पटे रे यही कंदल हस्तक्षेप कले एवं एथिपाई एक ट्रिब्यूनाल नियुक्ति कले कौन एक ट्रिब्यूनाल ट्रिब्यूनाल पुणी कौन ट्रिब्यूनाल है किछि लोक श्रमिक मान तरफ रे किछि लोक कंपनी तरफ रे मालिक मान तरफ किछि लोक इंग्रेज मान तरफ रे बुझाला यही जो गोटे कमिटी तैयारी हम कहुए ट्रिब्यूनाल कौन कह जाए ट्रिब्यूनाल कह जाए ट्रिब्यूनाल नियुक्ति करी ताहार निष्पत्ति को ग्रहण करने को उभय पक्ष को राजी कराइथिले बुझेला ट्रिब्यूनाल किए गठन कले गांधीजी गठन कले बुझेला तो उभय पक्ष को बसिकी राजी कराइथिले किंतु मालिक माने एतुर ओहरी जाई मालिक माने मना कले कि आमे एतिरे बसिबुनु कोदरे ट्रिब्यूनाल ओहरी जाई श्रमिक माननकु कर 20 भाग वृद्धि घोषणा कले बुझेला मालिक मान कहले कि आमे ए ट्रिब्यूनाल को मानबुनु किंतु आमे श्रमिक माननकु एति सैलरी दउछु तार एक्स्ट्रा 20 भाग दबु बुझेला। अन्य पक्षरे कारखाना श्रमिक माने शतकड़ा 35 भाग केते केते भाग
35 भाग केते भाग 35 भाग मजूरी वृद्धि दाबी करिले श्रमिक मैंने केते चाहिए 35 भाग मालिक मैंने दबा केते चाहूले 20 भाग बुझल तो मालिक मैंने प्रत्याख्यान करिबारु हला श्रमिक मैंने कहले कि हमको 35 भाग दियो मालिक मैंने मना कर देले कि आमे 35 भाग दबुनु यदि 20 भाग नबार अछि नियो नहले नहीं तुम जाओ मालिक मैंने प्रत्याख्यान करिबारु गांधीजी नेतृत्व में श्रमिक मानक एक अहिंसक आंदोलन करने प्रवर्ताई थिले एवं यार नेतृत्व नहीं बुझेला गांधीजी नेतृत्व नेले कहले कि एथरक आंदोलन हम को उपाय अहिंसा उपाय को उपाय अहिंसा उपाय आंदोलन हम बुझे ना होनी अहिंसा उपाय आंदोलन करने प्रवर्ताइले किए प्रवर्ताइले गांधीजी क्या अहमदाबाद लुगा कलर श्रमिक मानक दाबी पूरण पर्यंत अनशन चालू रखिए बोली गांधीजी घोषणा कले गांधी कहले कि जो पर्यंत इंग्रेज बा लुगा कलर मालिक माने 35 भाग वृद्धि करी नाहंती कौन सैलरी बुझल तो जो बोनस केते भाग 35 वृद्धि करना से पर्यंत मु अनशन चालू रखी मु मरीगले कंपनी मालिक दायी बुझल तो गांधीजी अनशन घोषणा करी अनशन चालू रखिए बोली घोषणा करी से श्रमिक मानक सपक्ष रे अनशन आरंभ कले क्या सपक्ष रे श्रमिक मान सपक्ष रे यह श्रमिक मान दृढ़ भाव में संगठित करी एकाठी हबार दृष्टि आकर्षण कला बुझल आ जो अनशन था गांधीजी प्रथम अनशन ताले एग्जाम रे आसीबो गांधीजी केउ आंदोलन रे प्रथम अनशन करथिले ना अहमदाबाद लुगा कल कारखाना आंदोलन रे बुझेला एथिरे भयभीत होई परिशेष रे कारखाना मालिक माने श्रमिक मानक मजूरी 35 भाग वृद्धि कले ए जो आमर अनशन कले एथिरे श्रमिक मान जो कंपनी मालिक माने भयभीत हेले भयभीत होइकी कौन कले ना केते वृद्धि कले 35 भाग वृद्धि कले है करने सम्मति प्रदान कले यह द्वारा गांधीजी जनसाधारण मन में सत्याग्रह प्रति आग्रह सृष्टि कले एवं बहुत सम्मान आनी बुझेला ताहले इंग्रेज माने केते भाग दबाक जो इंग्रेज कहूँ आमर कौन लुगा कलर मालिक मैंने केते भाग दबाक राजी थे 20 भाग बुझेला तो किंतु श्रमिक मैंने केते चाहूले 35 भाग बुझेला क्या कथा रहा श्रमिक मान कथा रहा बुझेला अहमदाबाद लुगा कारखाना आंदोलन गांधी की भूमिका बुझेला आज लास्ट क्वेश्चन देखिया रावलाट आईन कौन एवं यह विरोध में भारतीय मानक प्रतिक्रिया किपर प्रतिफलित होता बुझेला रावलाट आईन कौन एवं भारतीय मानक प्रतिक्रिया किपर प्रतिफलित होता ये रावलाट आईन पुणी किए रावलाट बोली जड़े इंग्रेज थिला बुझेला इंग्रेज जज थिला जेतेबेले प्रथम विश्वयुद्ध है सरला तो से प्रथम विश्वयुद्ध रे भारतीय माने इंग्रेज मान को साहाय्य सहयोग करते एवं चाहूले कि आमको युद्ध सरीगला इंग्रेज सरकार आमको किसी सहयोग करेंगे आमको स्वराज्य फेरेबे किंतु इंग्रेज सरकार बुझेला इंग्रेज सरकार आम गोटे कला आईन आनले क्या अध्यक्षत रे जज रावलाट को अध्यक्षतार गोटे कला आईन आणिक आसिले बुझेला से आईन कौन बिना बिना वकील बिना दलील रे तुमको अरेस्ट करें माने इंग्रेज सरकार जहाँ को चाहिए तुमको जेल दंड करें बुझेला तमें वकील रखिपारनी पचारि पारनी कहीं अरेस्ट कराला बुझेला तो या किपर भारत में विरोध कराला से एवं गांधीजी किपर विरोध कले से विषय पढ़ा इंग्रेज सरकार भारत में विद्रोह विप्लवात्मक कार्यकलाप को दमन करने
विचारपति राउलाट अध्यक्षतार गठित एक कमिटीर सुपारिश अनुसार जो आईन प्रणयन कले ता राउलाट आईन नाम परिचित। ताले विचारपति किए थिला राउलाट थिला बोला से गोटे आईन आनला ता ना होगला राउलाट आईन। कौन पे करथिला ना भारत रे जो विद्रोह और विद्रोह कराउथला बा विप्लवात्मक बा आंदोलन कराउथला से माने कोन कार्य को दमन करिया पई गोटे आईन आनले के आनले विचारपति राउलाट आनथिले के आनथिले विचारपति राउलाट आनथिले से आईन ना हला राउलाट आईन से आईन ना कोन राउलाट आईन बुझला। यही आईन बल रे इंग्रेज सरकार जे कौन भारतीय को गिरफ्त करी बिना विचार रे कौन बिना विचार रे कारादंड रे दंडित करि परिवार व्यवस्था करागला हला कौन जी विचार करा जीवनी से जहा को पाइबे ताको नेकी जेल रे से रखि परिबे बुझला। 1919 फेब्रुआरी रे 1919 मसिया फेब्रुआरी को मास फेब्रुआरी मास रे गांधी जी एक सत्याग्रह कमिटी गठन कले। ये जो आंदोलन ये जो आईन को विरोध करके गांधी जी गोटे कमिटी गठन कले कमिटी ना कौन सत्याग्रह कमिटी गठन करी यार सभ्य मानकू यही आईन को अमान्य करने तथा यह विरोध में सत्य और अहिंसा भित्तिक आंदोलन करने प्रवर्तित बुझला। तो ये आंदोलन को किपरि कराउथला सत्य और अहिंसा भित्तिक सत्य और अहिंसा भित्तिक कराउथला सत्य और अहिंसा मार्ग रे बुझला। यहाँ गांधीजी प्रथम जातीय आंदोलन। ब्रिटिश व्यवस्था सभा अर्थ कौन भारतीय व्यवस्था सभा रही लोकसभा राज्यसभा ब्रिटिश रे माने इंग्लैंड रे लंडन जोड़ा ब्रिटिश व्यवस्था सभा रे भारतीय सभ्य मानक विरोध सत्वे यही आईन गृहीत हेबारु गांधीजी यही आईन विरोध रे एक गण सत्याग्रह आरंभ करने निमंते देशवासी को आह्वान कले बुझला। तो गांधीजी कोडी कहले कि यही जो राउलाट आईन विरोध रे आमे आंदोलन करिया बुझला। तो देशवासी को आह्वान करथिले का विरोध रे राउलाट आईन विरोध रे बुझला। तो जो ब्रिटिश व्यवस्था सभा रे ये आईन जो पास हो गला जो पास है सेठी आम भारतीय सभ्य मैंने विरोध करथिले भारतीय मैंने कौन करथिले विरोध करथिले फिर भी इंग्रेज सरकार शुणिलेनी ये आईन टा पास करदेले। ये गांधीजी नहीं कौन आंदोलन करने लगिले। समग्र भारत में गोटे दिन हड़ताल पालन करिया गोटे दिन कौन पालन करिया हड़ताल अर्थ स्ट्राइक पालन पाई गांधीजी देशवासी को परामर्श देले बुझला। सरकार को नीति रे प्रतिवाद स्वरूप सब प्रकार कार्य बंद करी उपवास और प्रार्थना उपवास करवा फास्टिंग और प्रार्थना प्रेयर उपवास प्रार्थना द्वारा 1919 एप्रिल 6 केबे 1919 एप्रिल 6 तारीख दिन देशवासी हड़ताल पालन करागला बुझला। गांधीजी नेतृत्व में 1919 एप्रिल 6 तारीख दिन सारा देश रे राउलाट आईन विरोधी आंदोलन करागला बुझला ना नहीं हला। 5टा क्वेश्चन रेडी तो बुझला। तो 5टा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास रे देखिबा यार आ कौन सब 2 मार्किया रही जाइए 1 मार्किया देखी देजे लॉन्ग क्वेश्चन देखी देले आउ 2 मार्किया देखिकी ये चैप्टर क्लोज करवा नेक्स्ट चैप्टर को जीवा बुझला। थैंक यू।